Hello, Namaskar everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So first of all, a big thank you to everyone जिन्होंने 50 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद की. थैंक्स अ लॉट एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी. इस पर्टिकुलर वीडियो पे भी आशा रहेगी कि हम 51 लाइक तक चले जाएं. बेसिकली मैंने 50 मांगे थे बट मेरे को 51 मिले. सो थैंक यू टू ऑल दोज भाई जिन्होंने अपने घर के सारे मोबाइल्स को यूज किया और उन लाइक्स को अचीव करने में मेरी मदद की. थैंक यू सो मच. नाउ आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस के पार्ट 2 के बारे में, जहां पे हम समझेंगे कि बेयर मार्केट कंट्रोल क्या होता है और बुल मार्केट कंट्रोल क्या होता है. ट्रेंड लाइंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी और ट्रेंड लाइंस की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी. थैंक यू सो मच. आपके मैसेजेस आए, मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूं एंड आपका दिल से शुक्रिया. कभी कोई कमी या खामी हो तो मैं टेलीग्राम में और डिस्कॉर्ड का लिंक आपको दे के रखूंगा. डेफिनेटली बताइएगा कि क्या करेक्शंस किए जा सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है. सो इसी के साथ बात करते हैं कि मार्केट में जब बुल या बेयर कंट्रोल होता है तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है. तो सबसे पहले आपको क्या लगा लेना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50. कैसे लगाना है, यहां पे आना है. यहां पे आने के बाद टाइप करना है EMA. EMA में आना है, एक्सपोनेंशियल एवरेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उस पर क्लिक करना है. आपको एक ब्लू कलर की पतली सी लाइन दिखेगी और जैसे ही आप सेटिंग्स में आओगे, इसको मैंने ऊपर करके रखा है, तो यहाँ पे दिखाएगा EMA 9 क्लोज. इस पे क्लिक करना है. इस पे क्लिक करना है, इसकी थिकनेस बढ़ा लेनी है. इनपुट पे आके इसको कर देना है. दो कर सकते हो, या तो 55 कर सकते हो या 50 कर सकते हो. बेटर होगा अगर आप 50 करो. नहीं, 50 नहीं समझ में आ रहा है, 55 करने का मन है, 55 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इसको सिंस मैंने दोनों को 50-55 करके रखा है, मैं लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. ठीक है, 55 करो, 50 करो, ये आपको दिखेगा. अब यहां पे इसको बंद कर दे रहा हूं. क्या होता है जब मार्केट में बुल कंट्रोल होता है या बेयर कंट्रोल होता है, सबसे पहले ये भालू और सांड की कहानी क्लियर कर देता हूं. बुल कंट्रोल का मतलब होता है कि लोगों की टेंडेंसी है कि वो प्राइजेस को ऊपर लेके जाएं. बेयर कंट्रोल का मतलब होता है लोगों की टेंडेंसी है या इंटेंशन है कि प्राइजेस को नीचे लेके आए. अब जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूं तो मैं स्पिनिंग टॉप के बारे में, हैमर के बारे में, या फिर बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, इन सब के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं. या फिर थ्री लाइन प्राइस ब्रेक के बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं. मैं सिंपल यहां पे प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहा हूं. और प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है कि प्राइस किस दिशा में भाग रहा है और वो क्या दर्शाना चाह रहा है कि मार्केट में किनका कंट्रोल रहेगा, बेल्स का कंट्रोल रहेगा कि बुल का कंट्रोल रहेगा, और कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहली चीज क्या होगी, या तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, या फिर इसको और कर देते थोड़ा सा, 50 या 55 कर देते हैं, क्योंकि जब हमने 50 और 55 दोनों ही लिया है तो हम इसे 50 या 55 कर देते हैं. मतलब क्या, जब प्राइसेस मार्केट के 50 और 55 के ऊपर होते हैं तो वो जनरली एक बुल मार्केट होता है. मार्केट प्राइसेस जब 50 और 55 के नीचे होते हैं तो जनरली वो एक बेयर कंट्रोल्ड मार्केट होता है, या भालू उस पे हावी हो गया होता है. ठीक है, मतलब प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हो. दूसरी चीज हमें क्या देखनी है, जो पहले मैंने बताया था आप लोगों को, जब बुल मार्केट होता है तो हमें क्या मिलता है, एक मार्केट में हायर हाई और ये हायर लो. ठीक है, ये वापस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई. बस अब यहां पे मैं रुक गया. क्यों रुका, क्योंकि यहां से ट्रेंड बदल चुका है. ट्रेंड नहीं, बट ट्रेंड बदल चुका है. सॉरी, थोड़ा बहुत अगर कुछ उल्टा सीधा बोलूं ना तो प्लीज कंसिडर मी. तो यहां पे हमने ट्रेंड को बदल दिया और हम इसे कर देते हैं ग्रीन. क्यों, क्योंकि ये एक बुल कंट्रोल्ड मार्केट था. क्या हो रहा था, हमें हायर हाई मिल रहे थे और हायर लो मिल रहे थे. दिस वाज अ हायर लो, दिस वाज अ हायर लो, दिस वाज अ हायर लो. ये जो लो था उससे हाई था, ये जो लो था ये उससे हाई था, ये वाला लो जो था, ये वाला लो ये इससे हाई था, मतलब प्रीवियस लो से हाई था. और हायर हाई, ये हाई मिला उससे ऊपर, ये हाई मिला उससे ऊपर, ये हाई मिला उससे ऊपर, ये हाई मिला. ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक बुल कंट्रोल्ड मार्केट. और एक चीज बुल कंट्रोल मार्केट में क्या होती है कि आपको मैक्सिमम जो कैंडल्स मिलेंगी वो आपको ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी. कंजिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स बोल सकते हो या कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स, जिनको कंजिक्यूटिव का मतलब नहीं पता, लगातार आपको हरी कैंडलें मिल सकती है. अब हरी कैंडल को कैसे दर्शाएं, थोड़ा कुछ खोज लेते हैं, इसके लिए भी एरो ले लेते हैं. अ, ये वाला एरो सही है. ये देखिए, पहले हमें यहां पे मिला ये एक, सॉरी क्या हो गया, ये हमें हरी कैंडल मिली. सॉरी, इसमें भी नहीं आ रहा है.
चलिए बेसिकली मैं एरोस के थ्रू नहीं बताता हूँ बट आपको बता देता हूँ। ये हमें यहाँ पे हरी कैंडल, कंटिन्यूअस हरी कैंडल, अच्छा इसको मैं शायद ब्लॉक से सर्कल या स्क्वायर कर देता हूँ, हाइलाइटर से बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस हरी कैंडल, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम, वापस हरी कैंडल 3 लगातार, फिर साइडवेज मोमेंटम, फिर हरी कैंडल, फिर एक नीचे की तरफ कैंडल आई, फिर कंटिन्यूअसली हरी कैंडल। तो ये क्या दर्शाता है मार्केट में कि भैया मार्केट में किसका कंट्रोल है? बुल्स का कंट्रोल है, ठीक है। अब जिन भाइयों को लग रहा हो अरे यार बुल का कंट्रोल है बट उसके बाद तो देखो कैंडल कैसे नीचे की तरफ आई है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि मार्केट जो नीचे की तरफ आया है वो क्यों आया है। और होता क्या है ना, ये मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम, जस्ट टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से बुल एंड बेयर काम कर रहे हैं मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर बेयर कंट्रोल होता है तो क्या होता है। बेयर कंट्रोल में आपको, अच्छा बुल कंट्रोल पूरा खत्म हो गया, नहीं एक चीज खत्म नहीं हुई बुल कंट्रोल में। बुल कंट्रोल में आपको हमेशा दिखेगा कि कैंडल्स के नीचे बड़ी बड़ी विग्स आएंगी। ये देखिए मैंने बहुत छोटा करके रखा है चार्ट, इसलिए आपको वो विग्स थोड़ी बड़ी नहीं दिख रही होंगी, थोड़ी छोटी दिख रही होंगी, बट अच्छी खासी विग्स आएंगी। ये देखिए बुल कंट्रोल मार्केट, और बुल कंट्रोल मार्केट में क्या होगा, आपके पास नीचे की तरफ विग्स होंगी, ये नीचे की तरफ विग्स, नीचे की तरफ विग्स। नीचे की तरफ विक्स का मतलब क्या होता है सुदर्शन भाई? नीचे की तरफ विक्स का मतलब होता है कि प्राइजेस नीचे गए थे बट इतने ऑर्डर्स लगे हुए थे या इतने लोगों ने उसको वहां से खरीदने का सोच के रखा था कि प्राइजेस इवेंचुअली ऊपर की तरफ ही क्लोज होते हैं। और उसमें यह भी देखा जाता है कि वो अपने हाई से बहुत ज्यादा नजदीकी पे क्लोज होते हैं। हाई से बहुत ज्यादा नजदीक मतलब, ये देखिए इसने यहां पे ये हाई बनाया था लेकिन क्लोज यहीं पे हुआ। यहां पे अगर मैं थोड़ा इसको और एक्सपैंड करूं तो देखिए इसने बनाया था हाई यहाँ पे 24,217 का, क्लोज कहां पे हुआ? 23,840। अब आपको ये तो पता है कि बहुत नॉर्मल चीज है ये एक बिटकॉइन मार्केट में इतना नजदीक क्लोज होना, ठीक है। सो आपको क्या होगा, नीचे की तरफ अच्छी कैंडल्स मिलेंगी, ऊपर वो अपने हाई के पास क्लोज होगा। ये हमने बात कर ली एक बुल कंट्रोल मार्केट की। क्या क्या सीखा? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए प्राइस, 50 या 55 के ऊपर रहेगा। दूसरा क्या है, आपको कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार एक के बाद एक आपको ग्रीन कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी। तीसरा क्या है, नीचे की तरफ आपको विग्स मिलेंगी, ये जो ऊपर बड़ा सा रहता है पर्दे जैसा उसको बोलते हैं बॉडी, उसके नीचे जो पतली सी डंडी आती है उसको हम लोग बोलते हैं विग्स। आपको नीचे की तरफ विग्स मिलेगी। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्राइस है मार्केट का वो हमेशा अपने हाई के आसपास क्लोज होगा। अगर उसने 5,000 का हाई बनाया है तो वो शायद 4,500 के आसपास क्लोज हो जाएगा। बिटकॉइन के सीन में उसे आप 4,000 के आसपास कंसिडर करिएगा। ये हमने बात कर ली एक पूरे के पूरे बुल कंट्रोल मार्केट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि बेयर कंट्रोल मार्केट जो होता है तो उसमें क्या होता है। सबसे पहली चीज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 या 55 के नीचे होगा प्राइस एक्शन, 50 और 55 के नीचे है। दूसरी चीज, आपको कंटिन्यूअस या कंजिक्यूटिव आपको बेयर कैंडल्स मिलेंगी। एक बेयर कैंडल, दो बेयर कैंडल, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब ये एक बेयर कैंडल मिल गई। वापस अगर आप देखो तो आपको ज्यादा बेयर कैंडल्स मिलेंगी, कम बुल कैंडल मिलेंगी। एक, दो, तीन, यहाँ पे ये ऊपर बढ़ने की कोशिश किए, एक दो तीन। मैं इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को नहीं ले रहा हूं बिकॉज ये एक साइडवेज एक्शन है, बट इसमें भी आपको बेयर कंट्रोल ज्यादा दिख रहा है रादर देन द बुल कंट्रोल। ये देखिए वापस एक दो तीन। तो इस मार्केट में हम जनरली क्या करते हैं, हम प्राइसेस को शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट में हमें ज्यादा मुनाफा होता है देन लॉन्ग। नाउ यहां पे हमने समझ लिया कि बुल मार्केट एंड बेयर मार्केट कैसे होता है। दूसरा जो इसमें था फैक्टर, जैसे बुल मार्केट में था कि भाई नीचे की तरफ आपको ओपनिंग मिलेगी और ऊपर की तरफ आपको विग्स, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आपको विग्स मिलेगी। तो बेयर मार्केट में क्या होता है कि आपको ऊपर की तरफ बड़ी विग्स मिलती हैं जो दर्शाती हैं कि मार्केट में ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है। ये जो विग्स होती हैं ये यही दर्शाती हैं कि ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर है या बुल्स हैं जो प्राइजेस को एक ही बार में वहां से शॉर्ट कर रहे हैं और प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं। भाई जब नीचे की तरफ ये बेयर कैंडल्स में आपको विग्स मिलती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब सिंपल सा रहता है कि मार्केट इतना नीचे आया मतलब इसकी बॉडी इसके आसपास ही बनेगी। जैसे बुल मार्केट में विग्स ऊपर जाती थी एग्जैक्टली वहां पे क्लोजिंग नहीं होती थी, बट
थोड़ी नीचे होती थी, वैसे ही इस मार्केट में विक्स नीचे की तरफ आएंगी, क्लोजिंग वहां पे नहीं होगी लेकिन उसके बहुत नजदीक होंगी। आप यहाँ पे अगर विक्स को देखो तो विक्स जितनी भी नीचे आती है, क्लोजिंग थोड़ी बहुत ऊपर मिल जाती है उसको। तो बुल मार्केट में क्या होता था, विक्स ऊपर की तरफ रहती थी, ऊपर की तरफ आपको क्लोजिंग मिलती थी। बेयर मार्केट में विक्स नीचे की तरफ जितना रहेंगी, आपको उसके आसपास ही क्लोजिंग मिलेंगी। तीसरी चीज क्या है, आपको लोअर लो और लोअर हाई देखने के लिए मिलेगा। लोअर लो लोअर हाई कैसे, जब आप एक बेयर मार्केट से एक बुल मार्केट में स्विच करते हो तो आपको क्या देखना होता है, उसका लास्ट बेयर जोन कौन सा था या लास्ट उसका लोअर लो कौन सा था। तो अगर यहां पे बात करूं तो ये हमारा लोअर लो था जो हमें देखना है, ठीक है। ये सॉरी हायर लो था जो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये मार्केट का हायर लो था, आप इसे ये एरिया ले सकते हो और इसको मार्क कर सकते हो कि भैया देखो ये मेरा हायर लो था, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, हमने हायर लो ले लिया, इस सर्कल को हटा देते हैं। हमने क्या देखा, प्राइस एक्शन ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हम समझ गए कि यहाँ पे ये ट्रेंड पूरा का पूरा रिवर्स हो चुका है। और कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग मत करिए, अरे मार्केट ऊपर आएगा नीचे जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, मैं जनरली स्पॉट ट्रेडर हूं, तो मैं प्रेफर करता हूं कि हाँ मार्केट अभी भी बुलिश है। मेरे लिए मार्केट अभी बुलिश है, क्यों वो भी मैं बताऊंगा। सो मार्केट यहां से एक लो बना लेता है, ये लोअर लो बन गया मार्केट का, ये लोअर हाई बना, ये वापस लोअर लो बना, और ये अभी जो मार्केट है मैं इसे साइडवेज एक्शन में कंसिडर कर रहा हूं। ऑल्दो कोई बोल सकता है अरे भाई यहाँ पे तो लोअर लो बना है लेकिन यहाँ पे लोअर हाई और फिर लोअर लो बन गया है, तो बॉस ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कंसिडर करूंगा जब तक प्राइस एक्शन या तो मेरे हाई को ब्रेक नहीं कर दे या मेरे लो को ब्रेक नहीं कर दे, अगर वो किसी भी तरीके के साइडवेज मोमेंटम में है तो मैं उसे कंसिडर नहीं करता हूं। जैसे यहाँ पे ये साइडवेज मोमेंटम है, आपको यहाँ पे हायर लोअर हाई मिला है, लोअर लो मिला है, लोअर हाई मिला है यहाँ पे, और वापस आपको लोअर लो मिल गया, ये एम पैटर्न बन गया है, तो मैं इसे कंसिडर करूं, बेटर है मैं इसे कंसिडर नहीं करूं और मैं क्या करूं यहाँ पे इसको बेसिकली साइडवेज मोमेंटम ट्रीट करूं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट में लोअर लो, सॉरी ये मतलब नीचे आएगा थोड़ा, यहाँ पे लोअर हाई, वापस लोअर लो, और ये रहा इसका लोअर हाई, अभी तक लो ही है। उसके लिए इसको ब्रेक करना होगा 60,000 का मार्क, अगर इसको हायर हाई या उससे पहली चीज क्या होगी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50-55 के ऊपर प्राइस एक्शन आ जाए, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है। तो आज की जो सेकंड ट्रेंड की क्लास थी उसमें एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। बुल वाला कहाँ गया, हाँ बुल मार्केट और बेयर मार्केट में डिफरेंस क्या होना चाहिए। बुल मार्केट में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 55 के ऊपर, बेयर मार्केट में 50 और 55 के नीचे प्राइस एक्शन रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपको बुल मार्केट में कंटिन्यूअस बुल कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी, हरी 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 कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी। बेयर मार्केट में लाल लाल कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी रोज के हिसाब से। बुल मार्केट में दूसरी चीज क्या होती है, अगर हाई बनता है तो प्राइस जो है वो अपने हाई के आसपास क्लोज होते हैं। बेयर मार्केट में जो लो बनता है प्राइस जो है उसके लो के आसपास क्लोज होते हैं। तीसरी चीज क्या है, बुल मार्केट में आपको नीचे की तरफ विग्स मिलेंगी, जो बेयर मार्केट होगा उसमें आपको ऊपर की तरफ विग्स मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं एक मंथली कैंडल की जो कुछ दर्शा रही थी, और यहाँ पे काफी लोगों ने जो कहा कि मार्केट में ये एक बेयर मार्केट क्यों बन गया है, तो देखिए बेयर मार्केट इसलिए बना है, इनको डिलीट कर दे रहा हूं यहां से। ये बेयर मार्केट इसलिए बन गया है बिकॉज यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप आ गया था, स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, इवनिंग स्टार बोल सकते हैं। ये जब ऐसा कोई भी पैटर्न होता है, 1 2 3 4 5 6, अब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में नहीं बात करूंगा, यहाँ पे 8 कैंडल रन होता है, 6 कैंडल रन होता है, उसके बाद 3 3 ब्लैक क्रोज होते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स होते हैं, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। बट अगर ऐसा कोई भी पैटर्न होता है और उसके बाद आपको इस तरीके की डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप या फिर इवनिंग स्टार या फिर स्पिनिंग ब्लैक टॉप या ऐसे स्पिनिंग बेरिश टॉप मिल जाता है, जैसा ये स्पिनिंग बेरिश टॉप है। कैसे पता करें स्पिनिंग बेरिश टॉप है, आपको सुन के जानने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर में आइए, इंडिकेटर में टाइप करिए SPINNING, स्पिनिंग टॉप ब्लैक, स्पिनिंग टॉप व्हाइट, स्पिनिंग टॉप ब्लैक पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये था। अभी देखिए इस कैंडल के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, ये मंथली का चार्ट है, 10 दिन बाकी है, इसलिए अभी इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं नहीं बात करूंगा। ऑल्दो ये स्पिनिंग टॉप ब्लैक की तरह बना है, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे जो बना था वो दर्शा रहा था कि मार्केट प्राइसेस नीचे की तरफ लैडर कर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। तो ध्यान में रखिएगा ये एक पैटर्न होता है जिसमें क्या होता है कि आपको
जैसे कोई भी पैटर्न में आप अप्लाई कर सकते हो। 3 कैंडल मिली, सॉरी ये क्या बना, 3 कैंडल मिली यहाँ पे। अरे चचा ये तो गलत बन रहे हैं। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ठीक है, ये आपको ऐसी 3 कैंडल मिली। सॉरी मेरी तीसरी कैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गई। ये 3 कैंडल मिली, और उसके बाद अगर आपको एक डोजी कैंडल मिलती है या स्पिनिंग टॉप मिलता है या कुछ भी वैसा मिलता है, तो वो सिंपली दर्शा रहा होता है कि ये थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ, ऐसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, सॉरी। स्पिनिंग टॉप मिलता है तो वो दर्शा रहा होता है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स कर सकता है। दिस इज कंसिडर्ड एज अ रिवर्सल कैंडल। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से इन रिवर्सल कैंडल्स को समझा जा सकता है या एलोकेट किया जा सकता है कि हाँ, अब प्राइस में आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए हो, वीडियो में जो नहीं समझ में आ रहा हो, अगर वैसा आपका कुछ भी सजेशन हो, तो डेफिनेटली ड्रॉप योर मैसेजेस टू माय मेलिंग एड्रेस। नाउ अब क्रिप्टो मिश्रा थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, तो थोड़े बहुत ग्रो के लिए हम अपना मेलिंग एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उधर जाके मेरे को मेल कर सकते हैं, या क्रिप्टो मिश्रा के डिस्कॉर्ड चैनल पे आके मेरे को बता सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट ऑल योर कमेंट्स, be it for correction or be it an appraisal. Thanks a lot, it means a lot to me. With that said, thank you everyone, and I'll see you in the very next video. शाम को डिस्कशन है ऑन क्रिप्टो करेंसीज, ऑन बिटकॉइंस की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा बिजी हूँ चीजों को लेके, तो कोशिश करूंगा थोड़ा टाइम निकाल के आपसे डिस्कशन करूं।